अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे काउंटडाउन मैथमेटिक्स बुक 5 चैप्टर 2 का सेकंड लेक्चर है। सबसे पहले फिल द ब्लैंक्स हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है फिल द ब्लैंक्स। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है HCF ऑफ 7 एंड 11 इज। HCF बताना है। ठीक है, HCF में वो होता है कि कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि 7 के जो फैक्टर्स होंगे वो आप बताएं क्या हो सकते हैं। 7 के फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ 7 होगा और 1 होगा, और इसके अलावा 11 के जो फैक्टर्स होंगे वो 11 होगा और 1 होगा। ठीक है, इसके अलावा इसके कोई फैक्टर नहीं होंगे। जो सेम फैक्टर्स होते हैं हम उनको लिखते हैं, वो होते हैं HCF। ठीक है, अब इसमें इन दोनों में क्या सेम आ रहा है, 1 1 सेम आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। ठीक है, इसका आंसर होगा 1। इसके बाद बी पार्ट में देखिए द LCM इज़ ऑलवेज डैश दैन HCF। LCM हमेशा जो है वो बड़ा होगा किससे, HCF से। वो इसलिए क्योंकि हम जब किसी भी उसका LCM लेते हैं, ठीक है, उसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, उसमें से जो कॉमन आता है वो होता है HCF। लेकिन कॉमन के अलावा जो बचे हुए भी होते हैं हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, वो होते हैं LCM। तो LCM हमेशा बड़ा होता है और HCF छोटा होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर। ठीक है, उसके बाद HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपने यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर देना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, उसके बाद डी पार्ट पे आ जाएं आप। द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज डैश ऑफ द नंबर। जब हम दो नंबर का एलसीएम होगा तो वो दो नंबर्स के दरमियान का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट। द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर, अगर हम 2 प्राइम नंबर का एलसीएम लेंगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ दी नंबर। ठीक है, तो वो दो नंबर्स के आपस का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद की पार्ट देखिए द एलसीएम ऑफ 9 एंड 24 इज। इसमें देखिए यहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड करना होगा। एलसीएम के साथ फाइंड करते हैं, आपने 9 का एलसीएम ले लेना है और 24 का एलसीएम ले लेना है। फिर उसके बाद आपने इनके फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, आपने 9 और 24 का इस तरह से एलसीएम लेना है। रफ वर्क में आप इस तरह से करेंगे कि 9 और 24 का आपने एलसीएम लिया, 3 3 द 9, 3 8 द 24, 3 1 द 3, 8 ऐसे निकाल लिया आपने, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। अब सारे फैक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, जब आपने मल्टीप्लाई किया 3 3 द 9, 9 2 द 18, 18 2 द 36, 36 2 द 72, तो हमारा आंसर आया 72। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 72। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख देना 72। उसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। स्टेट वेदर दी फॉलोइंग्स आर ट्रू एंड फॉल्स। इसमें बताने की कौन सी स्टेटमेंट सही, कौन सी स्टेटमेंट गलत। ठीक है, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1 to 5 आर, यानी इसमें कह रहे हैं कि 1 to 5 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 5 5 5 है। ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इसके एलसीएम लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया 1 to 5 इस तरह से लिखा 1 to 5। ठीक है, 5 to the 10 और 2 इसके बाद चला जाएगा 5 5 the 25, 5 5 the 25, उसके बाद 5 1 the 5। तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स आ गए 5 5 एंड 5। ठीक है, ये तीनों आ गए, ये तीनों लिखे हैं, तो ये सही है। यहाँ पे आपने ट्रू लिख देना है। इसके बाद बी पार्ट में देखें आप, बी पार्ट में द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ एनी 2 नंबर्स इज इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर। यानी जब हम LCM और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर होगा दो नंबर्स के आपस में प्रोडक्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ट्रू लिख देना है। फिर उसके बाद है सी पार्ट में द HCF ऑफ 15 एंड 35 इज़ 35। तो इसमें कह रहे हैं कि HCF जो है 15 और 35 का जो है वो 35 है। तो आप इसका HCF पहले आपने यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर देना है। आपने यहाँ पे 15 और 35 आपने 5 5 द 3 5 5 द, ठीक है, आपको इस तरह से कहना है 5 3 द 15, 5 7 द 35, 3 1 द 3, 3 7 और 7 आपने ऐसे उतारे 7 1 द 7। ठीक है, लास्ट में रखे हुआ ना आपने ये सारे फैक्टर्स उतारे। आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 105। और जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम HCF लेंगे 15 और 35 का तो हमारे पास आएगा 35। तो ये गलत लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे फॉल्स लिख देना है। उसके बाद डी पार्ट में देखें द LCM ऑफ 17 एंड 19 इज़ इन 17 मल्टीप्लाई बाय 19, 17 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि ये कह रहे हैं कि LCM जब हम लेंगे 17 और 19 के, ये दोनों अपने टेबल में आते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे 17 और 19, जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है इसका LCM आ जाएगा। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही LCM आएगा। तो ये बात सही लिखी हुई है, आपने यहाँ पर ट्रू लिख देना है। LCM स्टैंड फॉर लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल। लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होता, हमारे पास होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा फॉल्स।
ठीक है। तो यहाँ पे आपने फॉल्स लिख दिया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आता है तो आपने यहाँ पे इसने फॉल्स लिख दिया क्योंकि लार्जेस्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें देखें यहाँ पे लिखा हुआ है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 195 आर, आपने ये बताना है कि, उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है द प्राइम फैक्टर ऑफ 195 आर। अब इसके मुझे प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। प्राइम फैक्टर्स आपको कैसे पता चलते हैं, आप इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो आपने यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3, अब 195 के मुझे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो मैंने क्या किया, 3 6 18 और 1 इसको दे दिया, ठीक है। 3 5 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 1 5, 1 इसको दे देंगे, 5 3 15। फिर उसके बाद 13 1 30। तो मेरे पास जो फैक्टर्स हैं वो 3 5 और 13 है, ठीक है। यानी कि इसके जो फैक्टर्स होंगे वो 3 5 और 13 होंगे। उसके बाद डी पार्ट में देखें यहाँ पे लिखा हुआ है HCF ऑफ 75 एंड 45 इज़, तो आपने जो है यहाँ पे टिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 75 और 45 के HCF, तो हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसका HCF और LCM क्या आ रहा है। यहाँ पे HCF फाइंड करना है ना, तो हमें, तो हमने 75 का 45 इस तरह से किया, 5 1 5, 1 दे दिया इसको, 5 5 25, 5 3 15, उसके बाद 3 1 3। 75 के सारे फैक्टर्स हमने यहाँ उतार लिए। फिर उसके बाद 5 3 और 3, ठीक है। 5 9 45, 3 3 9, 3 1 3, 45 के सारे फैक्टर्स। अब HCF में क्या करते हैं हम, जो कॉमन होते हैं, 5 5 कॉमन आ रहा है, 3 3 कॉमन आ रहा है। हमने नीचे लिखा 5 उतार लिया 5 और यहाँ पे लिख दिया 3। बाकी जो फैक्टर्स कॉमन नहीं आ रहे हमने वो छोड़ दिए। 5 3 से क्या हो गया 15, तो हमारा आंसर क्या है 15, करेक्ट आंसर है। HCF हमारा क्या है 15। उसके बाद LCM में देखें, LCM 3 5 और 7 का अगर हम LCM लेंगे तो देखिए 3 अपने टेबल में आता है, 5 भी अपने टेबल में आता है और 7 भी अपने टेबल में आता है। तो यानी कि इसका फैक्टर होगा 3, इसका होगा 5, इसका होगा 7। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास आएगा 105, ठीक है। आप इस पर टिक कर दें। उसके बाद LCM ऑफ द 2 प्राइम नंबर्स इज़, जब हम LCM लेंगे हम 2 प्राइम नंबर्स का, तो वो किसके बराबर होगा, इज़ प्रोडक्ट ऑफ दी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ दी नंबर पे आप टिक कर देंगे। उसके बाद ई पार्ट में देखें HCF ऑफ 28 28 49 और 70। जब आप HCF लेंगे 28 49 और 70 का, तो आपके पास देखिए HCF आएगा क्या। HCF मैंने आपको बताया जो कॉमन होता है वो, पहले आपने 28 अलग लिखा, 49 अलग लिखा और 70 अलग लिखा। 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14। फिर उसके बाद 7 बचा तो 7 1 7। उसके बाद 49 है यहाँ पे, तो 7 7 49, 7 1 7। 70 है यहाँ पे, 7 1 7 और 0 ऐसे उतर गया, 10 1 10। अब यहाँ पे जो मैंने फैक्टर्स लिखे हैं 28 के लिखे हैं, यहाँ पे जो मैंने फैक्टर्स लिखे 49 के लिखे हैं, और यहाँ पे जो मैंने फैक्टर्स लिखे हैं ये 70 के लिखे हैं। अब इसमें तीनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, सिर्फ और सिर्फ 7 कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ लिख दिया HCF में 7 कॉमन आ रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पे 7 लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखें यहाँ पे फाइंड द HCF ऑफ प्राइम फैक्टर। मुझे HCF बताने हैं इसके, ठीक है। HCF बताने हैं इसके, तो मुझे क्या निकालना होगा, प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। तो मैंने इस तरह से 64 और 148 और 60 इस तरह से निकालिए कि 2 3 6 और 2 2 4। फिर उसके बाद 2 से करेंगे, 2 1 2 और 1 इसको दे देंगे, 2 6 12, 2 8 16। फिर उसके बाद 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ये सारे फैक्टर्स आ गए किसके, 64 के। उसके बाद 148 है, तो 2 7 14। देखिए इसमें सबसे छोटे से छोटे नंबर से करेंगे, 2 7 14, 2 4 8। फिर उसके बाद 2 3 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 7 14। अब यहाँ पे 37 है, 37 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आता है। 37 1 37 हमने कर लिया। उसके बाद 60 है, 60 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 3 6, 0 ऐसे उतर जाएगा, 2 1 2 और 1 इधर चला जाएगा, 2 5 10, 3 5 15 और 5 1 5। अब ये देखें 64 के मैंने फैक्टर्स उतार लिए, 148 के फैक्टर्स उतार लिए, 60 के फैक्टर्स उतारे। HCF में क्या करते हैं हम, जो तीनों में कॉमन आ रहा होता है हम वो लिखते हैं। तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, सर्कल कर दिया, ठीक है। तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, सर्कल कर दिया। अब यहाँ 3 जो है वो 2 में कॉमन आ रहा है, 7 1 में आ रहा है, 5 नीचे इन दोनों में नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये पेयर नहीं बन सकते। तो किसका पेयर बना, 2 और 2 का। तो 2 × 2 आपने इस तरह से लिखा और इज इक्वल्स टू 4। ये आपके पास आ गया क्या, HCF। आपने इस तरह से मेंशन कर देना HCF, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे आपको इसका जो है B पार्ट आपको खुद करना होगा, C और D पार्ट आप छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फाइंड द HCF ऑफ द ग्रुप ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसमें प्राइम फैक्टर्स आपको दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको बताना है HCF क्या है। देखिए आपने यहाँ पे ये उतार लिए, ठीक है।
ये आपने एक बी पार्ट के मैंने बी पार्ट सॉल्व करवाए, ये 2 3 3 5 2 3 3 2 3 5 7 2 3 3 और 7 ये आपने उतार लिए। जो कॉमन फैक्टर्स हैं आपने 2 3, ठीक है, ये कॉमन फैक्टर्स हैं, आपने इसको नीचे उतारा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा 6 हो जाएगा। तो ये आपने इसका आंसर लिख देना है। अच्छा आपको जो इसका करना है वो ए पार्ट करना है, ठीक है। बी पार्ट मैंने आपको करवा दी, सी पार्ट आप छोड़ दें, ठीक है। बी पार्ट में सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन आ रहे हैं तीनों में वो लिखना है। तो जो तीनों में कॉमन आए 2 आया कॉमन, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 कॉमन है, मैंने 3 लिख दिया। इसके अलावा देखिए 5 2 में आ रहे हैं, 7 भी 2 में आ रहा है, 3 भी 2 में आ रहे हैं, तीनों में नहीं आ रहे, तो हमने इसको छोड़ दिया। अब इन दोनों को एक साथ लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया 6। तो ये है HCF, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 36 पे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इस पर लिखा हुआ है यूज डिवीजन मेथड फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स गिवन हैं, हमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है, और कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से फाइंड करना है, ठीक है। पहले हमने जो फाइंड किया था वो HCF मेथड, उसमें जो है हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया था HCF फाइंड। अब हमें करना है डिवीजन मेथड से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 39 93 और 54। आपने यहाँ पे इस तरह से लिखना है 39 93 और 54। देखिए जो छोटा नंबर होगा हमें वो बाहर लिखना है और जो बड़ा नंबर होगा वो हमें अंदर लिखना है, ठीक है। आपने यहाँ पे लिख दिया 93 और इधर लिख दिया 39। अब देखिए इसको हमें डिवाइड करना है, तो 39 2 से क्या होगा 78। अगर हम 39 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 93 से बड़ा नंबर आ जाएगा, इसीलिए मैंने क्या करा 39 2 सा 78, ठीक है। अब हमने 13 में से 8 माइनस करना है। 13 में से 8 इसलिए क्योंकि हमने 1 बराबर से ले लेंगे, 13 में से 8 माइनस करेंगे 5 और 8 में से 7 माइनस करेंगे 1। अब ये बन जाएगा आपका डिवाइज़र, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका डिवाइडेंड, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको अंदर लिखा और 15 बाहर, 15 2 सा 30, ठीक है। उसके बाद 9 में से 0 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9, ठीक है। 3 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद ये बन जाएगा आपका डिवाइज़र और 15 बन जाएगा आपका डिवाइडेंड। तो आपने 15 अंदर लिखा, ठीक है। 9 1 9, इस तरीके से 15 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास जो 15 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो आपके पास 6 बचेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपका हो जाएगा डिवाइज़र और 9 जो हो जाएगा वो आपका डिवाइडेंड। 6 1 6, ये हमें जब तक सॉल्व करते रहना है जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर कुछ ना बचे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे 9 और 9 में से 6 माइनस किया तो 3 बचा। अब हमने यहाँ पे 6 उतारा अंदर, ठीक है। 3 2 सा 6। अब यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं बचा। अभी हमने किन दो नंबर्स को किया है 39 और 93। अब बचा हमारे पास 54 को आपने इस तरह से अंदर लिखा। अब यहाँ पे बाहर कौन सा नंबर लिखना है, वो नंबर लिखना है जो यहाँ पे हमारा डिवाइज़र है। तो आपने 3 जो है वो आपने बाहर लिख दिया, 3 1 सा 3, ठीक है। और 5 में से 2 माइनस 5 में से 3 माइनस किया तो आपके पास बचा 2 4 आपने ऐसे उतारिए, 3 5 सा 3 8 सा 24। तो आपके पास जो लास्ट में नंबर आएगा वो होगा आपके पास HCF। आपके पास डिवाइज़र में लास्ट में कौन सा नंबर आया 3, तो ये है आपका HCF। देयरफॉर HCF ऑफ 39 93 एंड 54 इज़ 3, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। ये मैंने आपको कौन सा पार्ट करके दिखा है, ए पार्ट। आपको बी और सी पार्ट खुद करने हैं, ठीक है। ए बी सी पार्ट आपको कॉपी में करना है, ठीक है। उसके बाद सी और डी और ई पार्ट आप स्किप कर दें, ये दोनों पार्ट आपको नहीं करने हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना काम ए बी सी पार्ट करना है अपनी कॉपी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए, इसमें हमें LCM फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। तो मैं आपको क्वेश्चन सी पार्ट करके दिखा देती हूँ, ठीक है। सी पार्ट हमने यहाँ पे इस तरह से LCM जो है निकालना है डिवीजन मेथड से, वो इस तरह से निकलेगा 25 8 36 और 40 लिखा आपने। 25 एज इट इज उतारा, पहले हम छोटे नंबर से करेंगे तो हमने 2 ले लिया, ठीक है। 25 आपने एज इट इज उतारे क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता। 2 9 सा 18, ठीक है। 2 1 सा 2 और 1 हम इसको दे देंगे 2 8 सा 16, 2 2 सा 4 और 0 आपने उतार दिया, ठीक है। ऐसे अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखें 25 है 20 है 5 के टेबल से चला जाएगा। 9 और 18 लिखा हुआ तो हम 3 के टेबल से कर सकते हैं, 2 के टेबल से नहीं कर सकते। तो 3 3 सा 9, 3 6 सा 18, ठीक है। 20 और 25 आपने एज इट इज उतारे। 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 25 और 20 एज इट इज उतारा। 5 1 सा 5 5 सा 25, 5 4 सा 20। फिर उसके बाद आपने क्या किया, 5 के टेबल से किया, 5 1 सा 5, ठीक है। जब आपने 5 1 सा 5 करा, आपने 1 ऐसे 2 ऐसे उतार लिया, 4 ऐसे उतार लिया क्योंकि ये 5 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। उसके बाद हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया, 1 ऐसे उतारा, ठीक है। 1 यहाँ पे भी ऐसे उतारा, 2 1 सा 2 और 2 2 सा 4। उसके बाद 2 1 सा 2। अब लास्ट में 1 आ गया, इसका मतलब हमारे यहाँ पे ये ख़त्म हो गया है। अब आपने क्या करना है, ये सारे फैक्टर्स आपने इस तरह से उतार लेना है। सारे आपने फैक्टर्स यहाँ पे उतार लिए, ठीक है।
अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आपके पास आंसर आ जाएगा 1800। ठीक है, तो आपके पास जो एलसीएम का आंसर आया वो आपके पास आया है 1800। ये आपका कौन से मेथड से है? ये आपका डिवीजन मेथड से आपने एलसीएम फाइंड कर लिया। ठीक है, ये आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको सी पार्ट करके दिखाया, आपको ए और बी पार्ट आपने खुद करने हैं और डी और ई पार्ट जो है ये आपको छोड़ देने हैं, आपको नहीं करने। ठीक है, ए बी सी पार्ट आपको अपनी कॉपी में करना है। आ जाए वर्ड प्रॉब्लम पे, पेज नंबर 36। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम। देयर फॉर सम पीसेस ऑफ फूड, कुछ जो है वो लकड़ी के टुकड़े हैं जो कि इसमें मेंशन किए हुए, एक है 18 मीटर का, एक है 30 मीटर का, एक है 12 मीटर का। ठीक है, द कारपेंटर वॉन्ट्स टू कट दैम इनटू इक्वल साइज़। अब कारपेंटर को जो है वो 18 को भी डिवाइड करना है, मतलब इक्वल साइज़ में कट करना है, और 30 को भी जो है वो इक्वल साइज़ में कट करना है, और 12 को भी। ठीक है, तो वो किस तरह से करेगा, अब ये हमें बताना है कि वो इक्वल साइज़ क्या होगा। व्हाट साइज शुड कट दैम, अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। ठीक है, तो ये हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ये हम HCF निकालेंगे। तो हमारे पास जो HCF आएगा वो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमने जो हमें लकड़ी का जो साइज़ होगा वो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, और हमें इक्वल साइज़ में, तो यहाँ पे आपने अब हमें ये बताना है कि वो कितने साइज़ की कट करेगा और कि जो है सबके इक्वल साइज़ आ जाए। अब देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से सॉल्व लिखा पहले, फिर उसके बाद आपने पीस ऑफ फूड। ठीक है, आपने पीस ऑफ फूड लिखा 18 मीटर, 12 मीटर, 30 मीटर। कारपेंटर वांट्स टू कट इक्वल साइज़, आपको नहीं पता कि वो कितने साइज़ का कट करेगा, तो आपने किस तरह से फाइंड करना है, HCF ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, यहाँ पे आपने फैक्टराइजेशन मेथड से करना है HCF को, आपने इस तरह से 18, 30 और 12 लिख दिया। अब आपने क्या करना है, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ये हो गए 18 के फैक्टर्स आ गए। ठीक है, उसके बाद 2 1 ज़ा 2 और 1 इधर चला गया, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, उसके बाद 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, और 3 1 ज़ा 3। इस तरह से ये आपने एलसीएम ले लिया इसका। ठीक है, ये हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। अब आप यहाँ पर आ जाएँ, आपने 18 के फैक्टर्स लिखे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 30 के फैक्टर्स लिखे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और आपने 12 के फैक्टर्स लिखे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। HCF में क्या करते हैं हम, जो सारे फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, HCF में वो करते हैं हम जो फैक्टर्स सेम होते हैं हम वो लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए तीनों में क्या सेम आ रहा है, 2 सेम आ रहा है। ऊपर देखिए यहाँ पे 2 2 2, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 लिखा हुआ है, ऊपर नीचे नहीं लिखा हुआ 5। उसके बाद यहाँ पे 3 3 3, ये कॉमन आ रहा है, हमने इसका पेयर बना दिया। अब यहाँ पे 3 बचा, नीचे यहाँ पे भी 3 नहीं है, यहाँ पे भी 3 नहीं है, एक और पेयर नहीं बन सकता। 2 नीचे ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे इसका भी पेयर नहीं बन सकता। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, जब हमने यहाँ पे ये कॉमन आया, हमने 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई की साइन लगाई। ठीक है, ये सारे ये जो सेम फैक्टर्स हैं तीनों में, आपने पहले 2 लिखा, उसके बाद 3 लिखा, अब 2 3 ज़ा 6 हो गया। अब आपके पास HCF बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, अब आपने यहाँ पे जो 6 निकाला है वो आपने किससे निकाला है, आपने ये निकाला है आपने फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 6 आ गया, इसका मतलब है कि वो पीस जो लकड़ी के पीस हैं जो 18 हैं और 12 है और 30 है, तो उनको जो है वो 60 जो है उसका साइज़ होगा। ठीक है, 6 होगा उसका साइज़, हर लकड़ी का जो साइज़ होगा वो 6 होगा साइज़। तो उस हिसाब से जो है उन्होंने इसको कट कर लेंगे, तो इक्वल साइज़ में ये सारे कट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास आपको पता चल गया कि उसका साइज़ क्या होगा 6। उसके बाद अब मैंने आपको पहले फैक्टराइजेशन मेथड से सिखाया। ठीक है, अब आप डिवीजन मेथड से भी करके देखें। यहाँ पे मैंने डिवीजन मेथड में लिखा। अब यहाँ पे मेरे पास जो फैक्टर्स गिवन थे वो कौन कौन से थे, 18, 30 और 12। तो मैंने 18 बाहर लिखा, 30 अंदर, 18 1 ज़ा 18। ठीक है, उसके बाद 30 में से 8 माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया, 12। अब 12 हमारा डिवाइज़र होगा, 18 हमने डिवाइडेड में लेना है। ठीक है, 18 अंदर चला गया, 12 1 ज़ा 12। अब उसके बाद हमने 18 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा, 18 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 बचेगा। 6 बन जाएगा अब हमारा डिवाइज़र और 12 बन जाएगा हमारा डिवाइडेंड, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, अब यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब मैंने पहले 8 और 30 का किया, अब उसके बाद मुझे किसका करना है, अब मुझे करना है 12 का भी। ठीक है, मैंने 8 और 30 का कर लिया, अब 12 का भी करना है। तो मुझे क्या करना है, जो लास्ट में मेरा होगा यहाँ पे डिवाइज़र, उसी से मुझे डिवाइड करना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या है 6, तो मैंने 6 लिख दिया और मेरे पास क्या बचा था नंबर 12, तो 6 2 ज़ा 12। अब लास्ट में जो नंबर आएगा
तो वो हमारा क्या होगा, HCF। देयरफॉर HCF ऑफ 18, 30 एंड 12 इज 6। तो ये आपका आंसर है। देखिए HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड से भी आपके पास 6 आया, डिवीजन मेथड से भी आपके पास 6 आया। जो आपको मेथड इजी लगे, अगर डिवीजन मेथड आपको इजी लग रहा है आप डिवीजन मेथड से करें, आपको फैक्टराइजेशन आसान लग रहा है फैक्टराइजेशन मेथड से करें, ठीक है। कोई सा भी एक मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका आंसर फाइंड करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाया है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 खुद करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 3 खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 2 आप छोड़ दें या आप स्किप कर दें। 1 और 3 आपको अपनी कॉपी में करना होगा। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है।